Students, I am Khushbu Sharma, your English teacher from Lotus Valley School, and today I am going to teach you the first lesson in your main course book. This is your book, Cambridge Connection English for Class 2, and this is the lesson of Class 2. Okay. Now, before starting the chapter, I would like to say that whenever you watch the video, जब आप वीडियोस को देखें तब आप अपने पास में एक कॉपी और एक पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जो भी टीचर्स आपको ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसको आप ध्यान से लिखें और जब आप स्टोरी पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो वर्ड मीनिंग्स हम लोग आपको सेंड करते हैं वो वर्ड मीनिंग्स भी आप लोग ध्यान से उस पर लिख लें या फिर रिमेंबर कर लें, ताकि जब भी आप स्टोरी को रिमेंबर करें या फिर जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लगे तो आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, and the first chapter of your story book is Bukka Learns a Lesson. Bukka Learns a Lesson. Look here. This is your story, Bukka Learns a Lesson. And here, lesson does not means the chapter which we learn. Lesson here means seek. यहाँ पे लेसन का मतलब क्या होता है? सीख देना, किसी को सीख देना, ठीक है। और इसके जो राइटर है वो है दीपानवती रॉय। दीपानवती रॉय, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। दीपानवती रॉय वॉज अ जर्नलिस्ट हु राइट्स फॉर चिल्ड्रेन। सी लव्स टू राइट ऑन एनिमल्स एंड नेचर। सी राइट्स टू लव राइट ऑन एनिमल्स एंड नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स और नेचर पे ज़्यादा लिखना पसंद करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी राइट्स इन बंगाली, और जो भी वो स्टोरीज़ वगैरह लिखे हैं वो बंगाली में ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है। और उनका स्टोरी ही सब ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। रॉय, रॉय तो आपको समझ ही रहेंगे रॉय क्या होता है, बंगाली होती है, ठीक है। तो ये भी एक बंगाली राइटर हैं, ठीक है। सी हैज़ रिसीव्ड द उपेंद्र किशोर साहित्य अवार्ड। ध्यान दीजिएगा, उपेंद्र किशोर साहित्य अवार्ड इन 2017। उनको जो अवार्ड मिला है वो है उपेंद्र किशोर साहित्य अवार्ड इन 2017। ओके, अब देखिए यहाँ पे अनदर वर्क इज पुंतीस वेडिंग। और जिनका जो दूसरा वर्क, अगर आपको चैप्टर वाइज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि दूसरे कोई ऐसा बुक का नाम लिखिए एक्सेप्ट ये बुक्का लर्न्स अ लेसन जो दीपानवती रॉय लिखी हैं, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं? पुंतीस वेडिंग, पुंतीस वेडिंग। चलिए अब मेन स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी है आपका कैरेक्टर है बुक्का, ठीक है, और ओल्डर एलिफेंट। और ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे बुक्का लर्न्स अ लेसन वो स्टोरी ऑन एनिमल, यानी कि एनिमल बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। ये कहानी आपको एनिमल बेस्ड स्टोरी है। जब भी ये पढ़िएगा तो आपको ये कार्टून की तरह ही लगेगा, जैसे आप कार्टून्स देखते हैं ना, उसी तरह ये भी है, ठीक है। चलिए तब स्टोरी हम पढ़ते हैं। बुक्का लर्न्स अ लेसन। रिमेंबर यू ऑल आर बिग एनिमल्स, द ओल्ड एलिफेंट वॉन्ट्स द जूनियर। यानी कि जो बिग एलिफेंट है, जो ओल्डर एलिफेंट है, वो जो ओल्डर एलिफेंट है वो जूनियर एलिफेंट को बोलता है कि आप लोग इस जंगल के बड़े जानवर हैं, ठीक है। When lying down on the ground, you should watch our snail, see that you don't crush under your weight. It is small that tells you when floods water enters the forest. यानी कि जब भी आप लोग, यानी कि हाथी जब भी ज़मीन पे लेटे तो ध्यान से लेटे, ताकि वो छोटे छोटे स्नेल्स जो है उसको दबाए नहीं, अपने शरीर के तलों कुचले नहीं। सी वॉट यू डोंट क्रश देम अंडर वेट। सी इट इज़ स्नेल दैट टेल्स यू व्हेन द फ्लड एंटर्स द फॉरेस्ट। ये स्नेल्स ही है जो आपको फॉरेस्ट में जब भी फ्लड आता है उसके बारे में आपको वार्न करते हैं। एंड दिस इज लुक एट ये आपका पिक्चर दिया हुआ है, ध्यान से आप पिक्चर भी देखिएगा तभी आपको स्टोरी सही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, check to see if there are baby squirrel in the hollow of trees. When you shake the branches of a tree, pick the fruits. और जब भी आप, यानी कि जब भी एलिफेंट को ट्री को झंझोड़े तो फ्रूट्स तोड़ने के लिए, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि स्क्वायरल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे, स्क्वायरल का घर कहाँ होता है? ट्रीज़ पे होता है ना। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिरे नहीं, ताकि वो अगर गिर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको वो मर जाएंगे, ठीक है।
The older elephant do not teach the young elephant how to live only in harmony with others, but also teach how to live harmony among their own kind. यानी कि older elephant जो है वो younger elephant को यही नहीं सिखाते हैं कि बस आप अपने जैसे कैरेक्टर के आदमी जानवरों के साथ ही मिलजुल करके रहिए। जितने भी जंगल में जो भी एनिमल्स है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, जो भी है वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके साथ मिल करके रहना चाहिए। You get news of good food, the elder elephant tells the junior, you must not eat alone. यानी कि जब भी आपको एलिफेंट्स को बोलते हैं, ये यंगर एलिफेंट को बोला जाता है, ठीक है, कि जब भी आपको कोई भी भोजन के बारे में पता चले कि जंगल में कहीं पे भोजन है तो अकेले ना खाएं, उसको बांट के खाया करें। यानी कि ये गुड मैनर सिखाया जाता है। जैसे आप लोग को स्कूल में भी सिखाया जाता है ना कि क्या करना है, बांट के खाना खाना है, जो लंच नहीं लाते हैं उसको लंच दे कर खाना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। तो इसी तरह एलिफेंट भी सिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, यू मस्ट सेंड अ मैसेज टू अदर, यानी कि भोजन के बारे में दूसरे को भी बताना चाहिए। कौन बोल रहा है? ओल्डर एलिफेंट बोल रहा है यंगर एलिफेंट को, ठीक है। इफ एनी मेंबर ऑफ द हर्ड फेस डेंजर एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प, यानी कि अगर जंगल में किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। You should always remember, however big you are, you might face danger if you are alone. और हमेशा याद रखना चाहिए, भले आप कितने भी बड़े हो, ठीक है, लेकिन आपको कभी ना कभी लाइफ में परेशानी आएंगी और छोटे जानवरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है। जैसे आप लोग स्टोरी पढ़े हैं ना, एक लायन और रैट का, क्या होता है उसमें? लायन क्या करता है? पिंजरा जाल में फंस जाता है तो रैट आकर के उसके हेल्प करता है, उसी तरह, ठीक है। उसके बाद देखिए, The young elephant tells to the elder with rapt attention, यानी कि जितने भी यंग एलिफेंट है एक्सेप्ट बुक्का, ठीक है, जितने भी यंग एलिफेंट है वो क्या कर रहे थे? बहुत ही ध्यान से सारा चीज़ ओल्डर एलिफेंट का सुन रहे थे। Only बुक्का डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस, लेकिन बुक्का तो था एकदम मिस्चीवियस, बदमाश, वो किसी का ना बात तो सुनता नहीं था, इसलिए वो किसी का बात सुनना भी नहीं चाह रहा था और ओल्डर एलिफेंट का बात भी नहीं सुन रहा था, ठीक है। एक्चुअली बुक्का नोज दैट वन डे ही विल बिकम द लीडर ऑफ द हर्ड, एक मतलब उसको ये सोच था बुक्का, क्योंकि आप लोग को पता है जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? एलिफेंट होता है। तो बुक्का को भी दिमाग में यही सेट था कि एक दिन वो बड़ा हो जाएगा और वो पूरा झुंड का लीडर बन जाएगा। लीडर यानी कि नेता, राजा जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। एवरीवन इन द जंगल विल बी अफ्रेड ऑफ हिम, और जितने भी जंगल में जानवर हैं सब इनसे डरेंगे, ठीक है। So बुक्का doesn't bother to make friends with the other small creature, इसी वजह से बुक्का कभी केयर ही नहीं किया दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स के साथ दोस्ती करने का या फिर हेल्प करने का। उसकी जगह पे वो हमेशा उसको नुकसान ही पहुंचाता था। Am I a fool that I will share any good foods that I find? Thinks बुक्का। उसके बाद बुक्का वहाँ पे सोचने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ कि मेरे पास भोजन मिले और मैं ये बांट के खाऊँ? ठीक है, ऐसा तो कभी मैं कर नहीं सकता हूँ। उसके बाद है इनफैक्ट आई शुड ईट ऑल द फूड शुडंट ईट, इनफैक्ट यानी कि मुझे वो फूड खुद खाना है, किसी को बांट के नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उसको क्या होना था, वो सोच रहा था ये अकेले अगर वो सारा फूड खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, है ना, और जंगल का राजा बन जाएगा, ठीक है। सो बुक्का ब्रेक्स ऑफ द फ्लावर्स एंड ऑल्सो द ब्रांचेज विथ नेस्ट। सो बुक्का क्या करता था, जितने भी फ्लावर्स थे जंगल में सबको तोड़ देता था, ब्रांचेस यानी कि टहनी को तोड़ देता था जिसमें नेस्ट बना हुआ रहता था, नेस्ट यानी कि घोंसला बना हुआ रहता था, ठीक है, वही। He crushes snail underfoot. He squirts water into the rabbit hole with his trunk. He crushes the snail underfoot. वो क्या करता था, स्नेल यानी कि छोटे छोटे जो स्नेल होते हैं SNAIL, स्नेल को क्या करता था, पैरों तले कुचल देता था, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ हिज मिस्चीव, और जितने भी एनिमल्स थे जंगल थे उसके बदमाशी से परेशान थे, उसके जो हरकत थी, उसका जो बिहेवियर थे उससे बहुत परेशान थे जितने भी जानवर। किसके हरकत से? बुक्का के हरकत से, ठीक है। वन डे दे कंप्लेन टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड, प्लीज डू समथिंग। दे टेल द लीडर बुक्का इज बिकमिंग वेरी नॉटी। तो एक दिन क्या किया, उसको सब गए एलिफेंट के पास, ओल्डर एलिफेंट के पास, जितने भी जानवर थे, और उसका कंप्लेन किए, बुक्का का कंप्लेन किए कि ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया है और ये हमेशा हम लोग को परेशान करते रहता है, ठीक है। अब इसका कोई आप
रीज़न दीजिए, कोई भी सोल्यूशन दीजिए, मज़ा मतलब कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो बुक्का सुधर जाए, ठीक है। द लीडर हियर्स देम आउट ऑफ एंड रियलाइज दैट नॉटी बुक्का नीड टू बी टॉट अ लेसन। उसके बाद ही रियलाइज, यानी कि लीडर जो था बुक्का का, एलिफेंट के जो लीडर थे, उसने सोचा कि नहीं, अब बुक्का का बदमाशी जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए अब क्या करना है, उसको मजा चखाना है, या फिर उसको लेसन, बोले थे ना हम, लेसन सिखाना है ताकि वो सुधर जाए। दैट नाइट लाइक ऑलवेज बुक्का गोज टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर वार्म साइड। उसी रात बुक्का क्या किया, अपने मदर के बगल में जाकर के सो गया, जैसे वो हमेशा सोता था। बट इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप सरप्राइज, लेकिन सुबह सुबह जब वो उठा तो वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया, देखते हैं। ही फाइंड हिमसेल्फ अलोंग इन द बैंक ऑफ द स्मॉल पूल। उसे क्या पता चला कि अभी तो वहाँ पे पूरा झुंड के साथ सोया था, मम्मी के साथ सोया था, लेकिन जब वो उठा तो वो क्या था, एकदम अकेला था वहाँ पे, उसके साथ कोई था ही नहीं। एकदम वो परेशान हो गया इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ठीक है। देयर इज सिंपली नो वन, वो अपने आप में बोल लगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अब तो मैं यहाँ पे अकेला पड़ गया हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग अभी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो भी हम लिखे हैं एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड ऑलवेज टेक केयर।